बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन किराम, जैसा कि आप तमाम हज़रात इस बात से बखूबी आगाह हैं कि अरसा दराज से हज़रत उस्ताज़ी व सनदी इमामुल मुनाज़िरीन दामत बरकातुहुल आलिया अपना इत्तिहाद फार्मूला पेश करते चले आ रहे हैं, जिसका ख़ुलासा ये है कि अहले सुन्नत कहलाने वाले तीन ग्रुप हैं। हम अहले सुन्नत व जमात, जिन्हें लोग बरेलवी कहते हैं, और उलमाए देवबंद, और तीसरे नंबर पर उलमाए अहले हदीस या जिन्हें लोग वहाबी कहते हैं। दो इल्ज़ाम हमारे मुखालिफिन की तरफ से हम पर लगाए जाते हैं कि ये मुशरिक हैं, ये बिदती हैं, और एक इल्ज़ाम हमारी तरफ से लगाया जाता है कि हमारे मुखालिफिन के बुज़ुर्गों से कुछ इस तरह की इबारात सरज़द हुई हैं जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और तनकीस पाई जाती है। तो आएँ हम अपने इन मसाइल को कुरान व हदीस पर पेश करते हैं, कुरान व सुन्नत की रोशनी में शिरक की एक मुत्तफ़क़ुन अलैह तारीफ़ करते हैं। अगर उस तारीफ़ के मुताबिक हमारे मुखालिफिन हमारे किसी अकीदे को शिरकिया साबित कर दें तो हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे, उस अकीदे को छोड़ देंगे और अपने मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करेंगे। लेकिन अगर पूरा ज़ोर लगाने के बावजूद शिरक की मुत्तफ़क़ुन अलैह तारीफ़ के मुताबिक हमारे मुखालिफिन हमारा कोई भी अकीदा शिरकिया साबित ना कर सके तो वो हमसे भी माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगेंगे और कौम को बताएंगे कि वो आज तक हम पर गलत फतवा लगाते रहे। इसी तरह बिदत वाला मामला, और फिर इसी तरह वो जो इबारात हैं उनको कुरान और सुन्नत पर पेश किया जाएगा। कुरान और हदीस अगर उन इबारात की तायीद कर दें तो हम अपना फतवा वापस ले लेंगे। तो ये इत्तिहाद फार्मूला हज़रत उस्ताज़ी व सनदी इमामुल मुनाज़िरीन दामत बरकातुहुल आलिया अरसा दराज से पेश करते चले आ रहे हैं। इसी के तनाजुर में चंद दिन पहले जमातुद दावा के मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद साहब का एक वीडियो क्लिप मंजर आम पर आता है, जिसमें मुफ्ती साहब लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे और अकीदे को अकीदा तौहीद के मनाफी करार देते हैं और इसे शिरकिया करार देते हैं। बिहम्दिल्लाह ताला हमारी जानिब से मुफ्ती साहब का ताक़ुब किया गया और मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद साहब से ये मुतालबा किया गया कि सबसे पहले कुरान और सुन्नत की रोशनी में शिरक की तारीफ़ बयान करें, और फिर हमने खुले दिल से ये दावत दी कि आप जामिया मिनिया रिजविया शेख कॉलोनी फैसलाबाद हमारे पास तशरीफ़ ले आएँ या हमें अपने पास बुला लें, और अगर आप इन दोनों बातों पर रज़ामंद ना हो तो कम अज़ कम सोशल मीडिया पर शिरक की तारीफ़ बयान करें कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और फिर उस तारीफ़ के मुताबिक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे और अकीदे को शिरकिया साबित करें। ताहाल इतने दिन गुजरने के बावजूद मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद साहब का तो कोई जवाब नहीं आया। अलबत्ता बज़ाम ख़ेश अपने आप को उनका शागिर्द कहने वाले एक मौलाना अहमद इकबाल शाहीन साहब की एक वीडियो मंजर आम पर आई, जिसमें मौसूफ़ ने वाज़े और दो टोक ये ऐलान किया कि हम अहले हदीस जो हैं वो इस्माइल देलवी की जो गुस्ताखाना इबारात हैं उनसे बरात का इजहार करते हैं। और मौलाना अहमद इकबाल शाहीन साहब उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को मुफ्ती अब्दुर्रहमान आबिद साहब का शागिर्द बताया, बल्कि बकौल उनके वो जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नुमाइंदा भी हैं। और उन्होंने कहा जी कि आप हमें जिस मुफ्ती से कहेंगे, जिस मौलाना से कहेंगे, हम लिखवाने के लिए तैयार हैं, अपनी जमात के उस मुफ्ती मौलाना से लिखवाने के लिए तैयार हैं कि हम तक़वियतुल ईमान की गुस्ताखाना इबारात या इस्माइल देलवी की जो गुस्ताखाना और तौहीन आमेज़ इबारात हैं उनसे बरात का इजहार करते हैं। और ना सिर्फ ये कि उन्होंने वीडियो में इस बात का ऐलान किया, बल्कि पर्सनल राब्ते में भी उन्होंने हमें ये वाज़े बताया कि वो जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के लेटर पैड पर ये तहरीर लिखवा भी चुके हैं। तो हम उनसे मुतालबा करते हैं कि उस तहरीर को मंजर आम पर लाया जाए, हमें वो तहरीर भिजवाई जाए ताकि हम उसका बगौर जायज़ा लें। इसके बाद मौलाना अहमद इकबाल शाहीन साहब ने मज़ीद क्या कहा, आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। या इस जैसी जितनी भी इबारात आप पढ़ते हैं शाह इस्माइल शहीद, मैं आपको बरमला तौर पर ढंके की चोट पर कहता हूँ, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के प्लेटफार्म से मौलाना सईद अहमद असद साहब आगे बढ़िए। मैं जिस आलिम से, जिस मुफ्ती से, जिस शेखुल हदीस से कहें, मैं आपको तहरीर लेकर देने के लिए तैयार हूँ, आप आगे बढ़िए। हम ऐलान करते हैं जिन इबारात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन अमेज़ इबारात, जिससे आप कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस साबित होती है, हम उनसे बरात का ऐलान करते हैं।
ہمارے علماء کرتے ہیں، ہمارے علماء کر چکے ہیں، ہمارا ان عبارات سے کوئی تعلق نہیں۔ تو برائے مہربانی میں آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش کروں گا، وہ عبارات جن سے اللہ رسول کی تنقیص ثابت ہوتی ہے ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ تقویت الایمان کی جتنی عبارات ہیں ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز آپ اپنے علماء سے، اپنے اکابرین سے لکھوا کر دینے کے لیے تیار ہوں، ہمارا ان عبارات سے کوئی تعلق نہیں۔ لو اتحاد کے لیے آگے بڑھیے، مل جائیے، آپ کے لیے رستے ہموار ہیں، رستہ صاف ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جی تو ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات خود بھی ملاحظہ کر چکے کہ مولانا احمد اقبال شاہین صاحب نے برملا اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اسماعیل دہلوی کی گستاخانہ اور توہین آمیز عبارتوں سے برات کا اظہار اور اعلان کرتے ہیں۔ الحمدللہ تقریباً 1.5 صدی سے ان عبارات کی وجہ سے جو لڑائی جاری تھی آج وہ کسی منطقی نتیجے تک پہنچ رہی ہے، اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ استاذی و سندی حضرت امام المناظرین دامت برکاتہم العالیہ کا وہ اتحاد فارمولہ جو آپ متعدد مرتبہ مخالفین کے علماء کے سامنے بھی رکھ چکے، عوام الناس کے اجتماع میں بھی رکھ چکے اور 12 مرتبہ دعوت دے چکے، الحمدللہ اس اتحاد فارمولے کا نتیجہ نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ ہمارے بزرگوں کی محنت کہ آج جمعیت اہل حدیث پاکستان کے نمائندے بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ عبارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور تنقیص پر مبنی ہیں، اور وہ ان عبارات سے برات کا اظہار کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا جی آپ اگلا راہ عمل بھی ہمیں دیں، تو جواباً گزارش یہ ہے کہ ایک تو وہ تحریر ہمیں بھجوائی جائے جو جمعیت اہل حدیث کے لیٹر پیڈ پر لکھوائی جا چکی ہے، اور دوسرے نمبر پر ہم آپ کو پھر سے یہ دعوت دے رہے ہیں کہ جامعہ امینیہ رضویہ شیخ کالونی فیصل آباد تشریف لائیے، ہمارے ساتھ بیٹھیے، شرک کی قرآن و سنت کی روشنی میں ایک متفق علیہ تعریف کرتے ہیں۔ اس تعریف کے مطابق آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ہمارے عقائد میں سے اس تعریف کے مطابق شرکیہ عقیدہ دکھانا ہے، ہمارے عقائد کو اس تعریف کے مطابق شرکیہ ثابت کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کام کر گئے تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اس عقیدے سے دستبردار ہوں گے، آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ اسی طرح شرک کے بعد بدعت والا معاملہ، لیکن اگر پورا زور لگانے کے باوجود بھی آپ یہ کام نہ کر سکے تو آپ اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں گے، ہم سے بھی معافی طلب کریں گے کہ آپ آج تک ہم پر غلط فتویٰ لگاتے رہے۔ تو مفتی عبد الرحمن عابد صاحب آپ قدم بڑھائیے، ہم آپ کو باقاعدہ دعوت دے رہے ہیں، آپ کا دل کرے تو ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہمیں اپنے پاس بلانا چاہیں تو ہم آپ کے پاس آنے کو بالکل تیار ہیں، ہمیں آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔